उसकी बात भी सही हो रही है, क्योंकि 18 ये कह रहे 1890 में वहाँ पे थर्ड लेवल था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो चूँकि एक कल्पना की बातें हैं उसमें। चलो ठीक है, लेसन 2 टाइगर किंग, ये बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास का विस्तार बुक से लिया गया है। द टाइगर किंग, द टाइगर किंग मतलब टाइगर किंग मतलब शेर राजा, शेर राजा। ठीक है, टाइगर किंग कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। अब इस कहानी को हमने क्लास में तो पढ़ा दिया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर अब कर लेते हैं। ठीक है, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट द नेम। भाई टाइगर किंग कौन था और उसे ये नाम कैसे मिला, अपन देखते हैं। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम का जो राजा था वो टाइगर किंग था। हिज नेम इज़ जिलानी जंगजंग बहादुर, उसका नाम था जिलानी जंगजंग बहादुर। ही गेट दिस नेम फॉर हिज स्किल एंड किलिंग टाइगर मतलब उसकी योग्यता, स्किल और उसके टाइगर मारने के कारण उसे यह नाम मिला, उसे टाइगर किंग नाम से नवाजा गया। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द टाइगर किंग, हिज नेम इज़ जिलानी जंगजंग बहादुर, ही गेट्स दिस नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर, जो टाइगर मारने की कला के कारण उसे यह नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी मतलब रॉयल इन्फेंट, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, व्हाट डिड रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। तो जो रॉयल इन्फेंट है, रॉयल मतलब होता है राजघराने का जो बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी मतलब कैसे कैसे वो ग्रो हुआ, उसके बारे में बताइए। द रॉयल इन्फेंट ग्रे टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे, जो रॉयल इन्फेंट है धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रो, टॉलर हुआ, लंबा हुआ, और स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्गर, ताकतवर हुआ दिन ब दिन। ही बिकेम द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम व्हेन ही वाज 20 मतलब वह 20 साल की उम्र में प्रतिबंधपुरम का राजा बन गया, एज ऑफ 20। ही बोब्ड टू किल 100 टाइगर, और उसने कसम खा ली, बोब्ड उसने कसम खा ली कि वो 100 टाइगर को मारेगा। ही बोब्ड टू किल 100 टाइगर, 100 टाइगर को मारेगा। ऐसे ऐसे नमूने टाइगर रहते हैं, क्या करो, नमूने राजा रहते हैं नालायक, अब टाइगर को मारेगा अब वो। ऐसे इतिहास में ऐसे मूर्ख टाइप के राजा हुआ करते थे जो अपने शौक के लिए कुछ भी करते रहते थे। ओके, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। अब महाराजा ने ज़रूरत के हिसाब से टाइगरों को खोजने के लिए क्या किया, चूँकि उसे टाइगर मारना था, बहुत सारे वो टाइगर मिल नहीं रहे थे, तो उसने क्या किया, भाई 100 टाइगर एक जगह तो मिल नहीं जाएंगे, तो वो क्या करेगा। टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। मतलब ये है कि राजा ने रिक्वायर्ड नंबर, जो आवश्यकता के नंबर के टाइगर मारने के लिए उसने उस राजकुमारी से शादी करने का विचार किया, उससे शादी कर ली जिसके राज्य में बहुत ज़्यादा संख्या में टाइगर थे। तो टाइगर मारने के चक्कर में उसने उस राजकुमारी से शादी कर ली। एक बार और पढ़ लेते हैं। टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। लार्ज टाइगर जो पॉपुलेशन थी उस स्टेट की राजकुमारी से, राज्य की राजकुमारी से राजा ने शादी कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू बी डिसाइड हिज फेट। मतलब ये है कि महाराजा ने, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर, महाराजा ने अपने आप को 100 टाइगर को मारने के लिए किस प्रकार से खुद को, ओ माय गॉड से तो गड़बड़ हो गई यार, ये चालू है, चलो ठीक ओके ओके। ठीक। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट।
मतलब महाराजा ने अपने आप को सौबे टाइगर को मारने के लिए कैसे तैयार किया, जो कि खुद उसकी किस्मत का फैसला करने वाला था। मतलब सौबा टाइगर उसको खुद को राजा को ही मारने वाला था, तो उसने अपने आप को कैसे तैयार किया। The Maharaja was very careful with the 100 tiger because as per the astrologer it would be responsible for Maharaja's death। मतलब the Maharaja was very careful, महाराजा बड़ा सावधान था, ठीक है, with the 100 tiger, 100 टाइगर से महाराजा बहुत सावधान था, because as per the astrologer, ज्योतिषी के अनुसार it would be responsible for महाराजा's death, यह महाराजा की डेथ के लिए जिम्मेदार होगा, 100 टाइगर महाराजा को निपटा देगा। He decided to stay in the forest until he killed the 100 tiger। He decided to stay in the forest, उसने जंगल में रहने का निश्चय किया जब तक कि वो 100 टाइगर को नहीं मार देता। On seeing the tiger, he carefully sought to kill it, और जैसे ही टाइगर को उसने टाइगर को देखते ही he carefully sought to kill it, और वो सावधानी से उसको शूट कर देगा, ठीक है, kill it। तो ये उसका आंसर है। एक बार और देख लीजिए आप, दो बार और देख लीजिए। The Maharaja was very careful with the 100 tiger because as per the astrologer it would be responsible for Maharaja's death। महाराजा बड़ा सतर्क था क्योंकि जो 100 टाइगर था वो इसकी मौत के लिए जिम्मेदार होगा। He decided to stay in the forest until he killed the 100 tiger। उसने डिसाइड किया कि जब तक वो 100 टाइगर को मरा हुआ नहीं देख लेता वो जंगल में ही रुकेगा। On seeing the tiger, टाइगर को देखते ही he carefully sought to kill it, उसने सावधानी से उसको गोली चला दी इसे मारने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, What will now happen to astrologer? What will now happen to astrologer? Do you think the prophecy was indisputable, disproved? आप एस्ट्रोलॉजर के बारे में क्या सोचते हैं कि उन्होंने जो प्रोफेसी मतलब जो भविष्यवाणी की थी, क्या वो डिसअप्रूवल हो गई, क्या वो गलत हो गई, डिसअप्रूवल हो गई, क्या डिस्प्यूटेबली डिसअप्रूवल, क्या वो विवादास्पद और वो गलत साबित हो गई। तो देखिए, नथिंग वुड हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट विल हैपन, एस्ट्रोलॉजर का क्या हुआ, इसमें पूछा गया एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या हुआ। डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबल डिसअप्रूवल, क्या उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। नथिंग वुड हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी डेड। अब एस्ट्रोलॉजर का कुछ नहीं हुआ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो पहले ही मर चुका था, ठीक है। द प्रोफेसी कैन नॉट बी इंडिस्प्यूटेबली डिसअप्रूव्ड बिकॉज द किंग वॉज नॉट किल्ड बाय ए रियल टाइगर बट अ वुडन टाइगर, बट द किंग वॉज नॉट किल्ड बाय ए रियल टाइगर बट ए वुडन टाइगर। बट एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी वो गलत नहीं हुई क्योंकि जो राजा था वो वास्तविक टाइगर से नहीं मारा गया बल्कि लकड़ी के टाइगर से मारा गया, लकड़ी के टाइगर से मारा गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टोरी इज सैटायर ऑन द कंसाइट ऑफ दोज इन पावर, हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी, ठीक है। द स्टोरी इज ए सैटायर, स्टोरी जो है वो एक प्रकार का व्यंग है, एक प्रकार का सैटायर है, एक प्रकार का व्यंग है। ऑन द कंसाइट ऑफ दोज इन पावर, मतलब पावरफुल लोगों के ऊपर एक प्रकार का ये तंज है, एक प्रकार का एक कहना चाहिए कि एक प्रकार का सैटायर, एक व्यंग है कि हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइसेस, और किस प्रकार जो ऑथर है उसने लिटरेरी डिवाइस का उपयोग किया है, ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी, और किस प्रकार से इसमें ड्रामेटिक आयरनी लेके आए हैं। तो देखो, द स्टोरी इज ए सैटायर ऑन द कंसाइट ऑफ दोज इन पावर, द टाइगर किंग वॉज वेरी एरोगेंट, टाइगर किंग जो था वो बहुत घमंडी था। जस्ट टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, वो ज्योतिषी को गलत साबित करने के लिए ही किल्ड ऑलमोस्ट 100 टाइगर्स, उसने लगभग 1 सैकड़ा टाइगर को मार दिया था सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को गलत करने के लिए। द ऑथर यूजेस द लिटरली डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी वाइजली, तो ड्रामेटिक आयरनी जो है उसने बड़े अच्छे से इसमें दी है। द आयरनी
is that the king is not killed by a real tiger but by a toy tiger. बट आयरनी इसमें यह है कि राजा सौबे टाइगर से ही मारा गया. इट वॉज नॉट अ रियल टाइगर बट अ टॉय टाइगर, परंतु एक खेल का जो टाइगर था उससे तो मारा गया. तो इसमें एक रियल आयरनी है. एक आयरनी मतलब एक व्यंग होता है एक प्रकार से. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग innocent animal to the wildlife of human being. What is the author's indirect comment on subjecting innocent animal to the willfulness of human being? मतलब सॉरी थोड़ा गलत पढ़ दिया था मैंने. What is the indirect comment of subjecting, मतलब जो कवि का इनडायरेक्ट, किस प्रकार कवि का इनडायरेक्ट, जो किस प्रकार कवि की जो इनडायरेक्ट टिप्पणी है कि किस प्रकार वस्तु की तरह जीवों को मारना ह्यूमन फुलफिलमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि नहीं है, उस पर कवि की क्या टिप्पणी है. ठीक है. द ऑथर शोज दैट द ह्यूमन बीइंग किल इनोसेंट एनिमल टू शो देयर सुपीरियरिटी. तो यहाँ पे कवि टिप्पणी करता है कि मनुष्य अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, अपनी स्पेशलिटी, अपनी विशेषता दिखाने के लिए जंगली जानवरों को मार देता है. इनोसेंट मतलब बेजुबान, इनोसेंट मतलब सीधे साधे जानवरों को मार देता है. ठीक है. इनोसेंट मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं किया. इनोसेंट मतलब, इनोसेंट कहते हैं जो मतलब जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया, बेचारे सीधे साधे वो जानवरों को मनुष्य मार देता है. जस्ट टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग द टाइगर किंग किल्ड ऑलमोस्ट 100 टाइगर, दिस इज़ रियली क्रूअल. मतलब सिर्फ ज्योतिषी को गलत साबित करने के लिए राजा ने 100 टाइगर मार दिए, जो कि अपने आप में एक क्रूअल है, जो कि एक निर्दयता का किस्सा है. ठीक है. तो वही कभी यहाँ पे कह रहा है, द ऑथर सोज दैट द ह्यूमन बीइंग किल इनोसेंट एनिमल, मतलब इनोसेंट मतलब सीधे साधे जानवरों को मारना, इनोसेंट भोले भाले जानवरों को मारना, टू शो देयर सुपीरियरिटी मतलब मनुष्य अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए भोले भाले जानवरों को मार देता है. जस्ट टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ रॉन्ग साबित करने के लिए, द टाइगर किंग किल्ड ऑलमोस्ट 100 टाइगर्स, टाइगर किंग ने लगभग 100 टाइगर्स को मार दिया. दिस इज़ रियली क्रूअल, जो कि वास्तव में बहुत क्रूअल है, गलत बात है ये. क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग. भाई टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच बताइए, किस प्रकार का आदमी था टाइगर किंग. जिंग बहादुर, जिलानी जिंग बहादुर. इसका कैरेक्टर स्केच ये है, द टाइगर किंग वॉज टॉलर एंड स्ट्रोंगर. राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग. द टाइगर किंग वॉज टॉलर एंड स्ट्रोंगर फिजिकली. ही वॉज ब्रेव एंड डिटरमाइंड. ही वॉज एरोगेंट एंड एम्बिशियस. टाइगर किंग वॉज टॉलर एंड स्ट्रोंगर. टाइगर किंग जो है वो लंबा है, मजबूत है. ब्रेव एंड डिटरमाइंड मतलब ब्रेव है, बहादुर है और दृढ़ निश्चयी है. ही वॉज एरोगेंट, घमंडी भी है. एंड एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी है. इतनी सारी बातें उसमें. जस्ट टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को रॉन्ग प्रूव करने के लिए, द किंग किल्ड ऑलमोस्ट 100 टाइगर, और किंग लगभग 100 टाइगर को मार देता है. ही डिड नॉट केयर फॉर द पीपल ऑफ हिज किंगडम. ही डिड नॉट केयर फॉर द पीपल ऑफ हिज किंगडम. वह अपने राज्य के लोगों की केयर नहीं करता. ऑल फियर्ड हिम, और सारे उससे डरते हैं. ये उसका कैरेक्टर स्केच है. क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो थोड़े से और बचे, मुझे लगता है लास्ट और, हाँ 2 और बचे. क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक्स इट रिवेंज अपॉन टू टाइगर किंग. हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, मतलब 100वां टाइगर ने किस प्रकार अपना बदला राजा से लिया, टाइगर किंग. द एस्ट्रोलॉजर हैड द वार्नड द किंग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, सो ही किल्ड अप टू 99 टाइगर. एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा था कि वो 100वें टाइगर से सावधान रहे, तो उसने 99 टाइगर तो मार दिए थे. ही मिस्ड द एम वाइल किलिंग द 100 टाइगर. जब वो 100वें टाइगर को मार रहा था तो उससे अपना निशाना चूक गया था.
इवेंचुअली द टॉय टाइगर बॉट फॉर हिज सन बिकम द कॉज ऑफ हिज डेथ। और उसके बच्चे के लिए एक टॉय टाइगर खरीदा गया था जो उसकी मौत का कारण बना। दस द 100 टाइगर टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार से 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है जस्टिफाई द टाइटल द टाइगर किंग। जस्टिफाई, इसको समझाइए, द टाइटल टाइगर किंग को जस्टिफाई कीजिए। द टाइगर किंग इज़ वेरी एप्ट, मतलब टाइगर किंग जो टॉपिक है वो बड़ा ही सुटेबल है। द होल लाइफ ऑफ द टाइगर किंग रिवॉल्व्स अराउंड टाइगर्स, मतलब पूरा जीवन राजा का टाइगर के अराउंड घूमता रहता है। ही किल्ड ऑलमोस्ट 100 टाइगर, उसने लगभग 100 टाइगर मार दिए। ही पुट ऑल हिज स्टेट अफेयर्स ऑन होल्ड फॉर हिज हंटिंग, मतलब उसने सब जगह सारे स्टेट्स को उसने होल्ड कर दिया, शिकार करने के लिए उसमें प्रतिबंध लगा दिया। ही वॉज किल्ड आल्सो बाय ए टाइगर थ्रू बुडन, ठीक है, दो बुडन, बाय टाइगर दो बुडन, मतलब ये है कि ही वॉज किल्ड आल्सो बाय टाइगर दो बुडन, लेकिन वह भी लकड़ी के टाइगर के द्वारा वह भी मारा गया अंत में। तो ये है, तो ये लेसन समाप्त हो जाता है अपना। अब इसके बाद हम अगला लेसन करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। इस प्रकार हम पूरा कंप्लीट